Hello students, this is Nitin Pandey and you are watching NP classes. Students, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर थर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज लेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज के बेसिस पर किस तरह के क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन थे। इंपॉर्टेंटली हम यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे एंड फॉर्मूले के बेसिस पर हम किस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा मोटिव है। स्टार्टिंग लेक्चर से मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूलेज होंगे और फॉर्मूलेज के बेसिस पर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे हम उनको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूला है और उसके बेसिस पर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, वो भी हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हमारे पास होता है पाई बाई 2 प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये दोनों का सेम है सेकंड। उसके बाद हमारे पास tan इनवर्स x है प्लस कॉट इनवर्स x है इक्वल टू पाई बाई 2 है और हमारे पास x जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है। और थर्ड केस अगर हम बात करें तो हमारे पास सेक इनवर्स एक्स है प्लस कोसेक इनवर्स एक्स है, ये हमारे पास पाई बाई 2 होता है। और हमारा जो एक्स यहाँ पर बिलोंग करेगा -1 से लेकर एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनिटी। और आपको ये मालूम होगा कि ये सभी की सभी जो वैल्यूज आप देख रहे हैं ये डोमेन साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स का दोनों का डोमेन है और tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स का दोनों का डोमेन है एंड सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स दोनों का डोमेन है। तो कंबाइंड डोमेन के लिए हमारे पास अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो इक्वल टू पाई बाई 2 वाला फॉर्मूला है, ये पाई बाई 2 यहाँ पर मिलेगा। किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी। तो देखो यहाँ पर समझो ये x दोनों में सेम है, तो इसका मतलब अगर सपोज मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 1 लेता हूँ, लेट सपोज कि x इक्वल टू मैंने 1 लिया। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर साइन इनवर्स 1 और प्लस कॉस इनवर्स 1 लिखा। ठीक है, अब हमें मालूम है सिंस साइन इनवर्स 1, ठीक है, साइन इनवर्स 1 इक्वल टू हमने थीटा ले लिया तो 1 इक्वल टू कितना हो गया साइन थीटा। अब आपको मालूम है कि अब इसके लिए थीटा कितना होगा पाई बाई 2। थीटा हमारा कितना हो जाएगा पाई बाई 2। अब आप यहाँ देख सकते हैं पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ से आ गया आपके पास पाई बाई 2 फर्स्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करके यहाँ पर पाई बाई 2 बन गया, ये मुझे मालूम हो गया। अब कॉस इनवर्स को सॉल्व करते हैं। जब मैं कॉस इनवर्स को सॉल्व करूंगा तो कॉस इनवर्स 1 इक्वल टू कितना हमारे पास थीटा, 1 इक्वल टू कॉस थीटा। अच्छा, कॉस जो है 0 पे 1 होता है, 2 पाई पे 1 होता है, लेकिन यहाँ पर आपको मालूम है कि हमारी जो रेंज है, हमारी जो कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो 0 से लेकर पाई के बीच में। तो 0 से लेकर पाई के बीच में कॉस के लिए कौन सा वैल्यू मिलेगा 0 मिलेगा। तो 0 अगर मैं पुट करता हूँ इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो वैल्यू आएगी इस केस में कॉस इनवर्स 1 की वो कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। 2 पाई तो यूज हम ले नहीं सकते यहाँ पर क्योंकि 0 से पाई के बीच में वैल्यूज होंगी हमारी, 0 इंक्लूडेड होगा पाई भी इंक्लूडेड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं दोनों वैल्यूज को देखूं फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करूं तो पाई बाई 2 प्लस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 2 और ये देख लो पाई बाई 2। तो बहुत सिंपल है और इस तरह की अगर कंडीशन हमारे पास होती है तो इस तरह के हम फॉर्मूलेस को डायरेक्टली यूज कर सकते। ठीक है, तो इनके बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी जो अननोन वैल्यू है और 2014 में बोर्ड के एग्जाम में आया था, 2014 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो मुझे दिख रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है अगर मैं उस फॉर्मूले को देखूं तो, लेकिन मेरे पास पाई बाई 2 यहाँ पर नहीं है कहीं पर। तो पाई बाई 2 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, पाई बाई 2 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा इस साइन को वहां लेके जाता हूं। तो मेरे पास क्या बनने वाला है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बन जाएगा और साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 2, क्योंकि मुझे मालूम है साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 2 होती है। अब देखो ध्यान से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, ये हमें मालूम है। तो ये चीज़ हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब इसमें समझना क्या है
अब इसमें हमें देखना है, ध्यान से देखना है, यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2 हो गया। या तो देखो ये पूरी इक्वेशन कॉस की फॉर्म में या पूरी इक्वेशन ये साइन की फॉर्म होनी चाहिए, तभी मैं इस x को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू, वहाँ ले जाता हूँ इसको, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब मुझे ये मालूम है कि सिंस साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, सिंस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है। आप यहां से मुझे क्या निकालना, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है, इसको वहां शिफ्ट कर दो आप, तो साइन इनवर्स x जो होगा वो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x के बराबर। तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो आप फटाफट इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, साइन इनवर्स 1/5 एज इट इज, और इसकी जगह पर ये साइन इनवर्स x पुट करूंगा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x। अब दोनों में ये साइन इनवर्स ये भी साइन इनवर्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। ठीक है, कंडीशन क्या थी, कंडीशन हमारी ये थी इसके लिए, इस फॉर्मूले के लिए x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में, और हमारा जो x है देख सकते हैं आप 1/5 कहाँ पर आ रहा है, -1 एंड 1 के बीच में, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.2 होगी हमारी। तो ये सिंपल सा मेथड है, और इस क्वेश्चन को हम सिंपल मेथड हमने यूज़ करा, उसके बेसिस पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, ना तो कोई रॉकेट साइंस लगाया इसके अंदर, बस सिंपल सी चीज़ थी जो हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, फॉर्मूला, कंडीशंस पढ़ी, उन्हीं कंडीशन को लगाया और क्वेश्चन को आसानी से कर लिया। तो फोबिया मत बनाओ इसमें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री का, प्लीज़ इसको बिल्कुल केयरफुल होकर अच्छे से फॉर्मूलेस को पढ़कर समझकर कंडीशंस को समझकर करोगे, कहीं भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, नोट करो इसे। सेम फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ये पढ़ चुके हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 पढ़ चुके हैं। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 ये पढ़ चुके हैं। ये है हमारा tan की फॉर्म में क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर मुझे x कैलकुलेट करना है तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम सॉल्व करेंगे, इसे भी ध्यान से देखते रहना। यहां पर tan इनवर्स x √3 प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, जो मुझे वैल्यू कैलकुलेट, जो वैल्यू मालूम है, जो अननोन है, अलग अलग साइड कर लेंगे। tan इनवर्स √3 ये मुझे मालूम है, और ये अननोन है, इसको RHS में हमने पहुंचा दिया। पाई बाई 2 माइनस कितना हो गया, कॉट इनवर्स x। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, सिंस मुझे मालूम है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमारा x किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, तो ये हमारे पास केस बनेगा। अब मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू, इसको वहाँ पहुँचा दो, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x। अब इसी वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ इस इक्वेशन में। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स √3 इक्वल टू, इसकी प्लेस पर tan इनवर्स x रख दो फटाफट यहाँ पर, तो दोनों साइड tan इनवर्स है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंस √3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑब्वियस सी बात है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 3। तो कंडीशन भी आपको कहीं ना कहीं देखनी पड़ेगी हर बार कि कंडीशन है, वैलिड है या नहीं है। मैं फॉर्मूले को लगा रहा हूँ कि ऐसे ही लगा रहा हूँ, हर केस में पॉसिबल है भी या नहीं है, तो वो चीज़ भी हम साथ के साथ वेरीफाई करते चलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आपको भी इसकी हैबिट पड़ जाएगी और आराम से आप इनको चेक करते भी चलेंगे। ठीक है, प्लीज़ फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम एज इट इज वही वाला क्वेश्चन उसी फॉर्मेट का है। तो साइन का लिया था हमने, साइन कॉस का लिया, टैन कॉट का लिया, तो फिर मैंने सोचा एक सेक और कॉसेक का भी ले लेते हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरह से हमने करना है। सेक इनवर्स 2/√3 हमें मालूम है, और प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं जो वैल्यू मुझे मालूम है, सेक इनवर्स सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये वैल्यू मुझे मालूम है, इसको एक साइड रखा, अननोन वैल्यू को मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, ये आ गया हमारे पास कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, अब फिर वही फॉर्मेट हमारा, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है, आप इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो सेक इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स x।
तो इस पूरे की वैल्यू जो होगी पाई बाई टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स की, यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम, सेक इनवर्स एक्स पुट कर देंगे। तो प्लीज़ ध्यान देना, सेक इनवर्स 2/√3 यहाँ पर इक्वल टू इस पूरे की प्लेस पर, देखो इस पूरे की प्लेस पर हम पुट करेंगे सेक इनवर्स एक्स। अब दोनों साइड सेक इनवर्स एक्स है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2/√3। अब ये 2/√3 कहाँ पर आना चाहिए, एक्स की वैल्यू देखो क्या थी इस कंडीशन के लिए, ये जो हमने फॉर्मूला लगाया इसके लिए वैलिड कंडीशन क्या थी, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो 1 से इन्फिनिटी के बीच में आपको मिलेगा 2/√3, ठीक है। √3 कितना होता है 1.73, 2 से छोटा ही होगा, तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, बट 1 से इन्फिनिटी हमारी वैल्यूज होंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह के फॉर्मूले के बेस पर ये क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। फटाफट इसे नोट कर लो आप। ये उस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक आध क्वेश्चन मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। उस फॉर्मेट पे बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इसमें प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल वैल्यू वो देख लेते हैं। देखो tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, सिंस कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 to पाई, ठीक है। सॉरी, x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक। आप जरा ध्यान से देखना यहां पर मेरे पास अब क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, ये सेम कंडीशन देखना, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, -x था मेरे केस में -1/2 था, तो ये क्या बना, कॉस इनवर्स 1/2 हो गया, पाई ये रहा, ये हमने यूज कर लिया, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान से यूज करना, ठीक है। अब यहां जरा ध्यान देना, tan इनवर्स 1 प्लस पाई माइनस, अच्छा सॉरी इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/3, तो हमारे पास π/4 आ गया, 3 पाई माइनस पाई 2 π/3, कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, यहाँ से आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 3 पाई और प्लस 8 पाई, दैट इज 11 π/12, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे कोई भी ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे पास आते हैं ऐसे फॉर्मूले के बेसिस पे, तो हम आसानी से बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार होता है कि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन ना आए, इनडायरेक्टली भी आ सकता है। कई जगह ऐसा होता है कि इनकी जरूरत वहां पर पड़ जाती है, जैसे मान लो अब कई जगह मुझे चेंज करना हुआ तो साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, अगर वहां पर ऐसा लिखा हो तो मैं उसकी जगह डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ। तो कई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर हम डायरेक्टली हमें नहीं गिवन होगा, इनडायरेक्टली हमें ये यूज करना होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे सबसे पहले आप पे पहुंचे और आप सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और सबसे पहले हमारी वीडियो का आप फ़ायदा उठाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर।